हेलो एवरीवन। सो हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस एपिसोड बाय सेइंग अ बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग माई वीडियोज़, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पर हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके नीचे जो रेड बटन आ रहा है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो है अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो आज हम बात करेंगे अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बेबीज़ डेवलपमेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, सिम्टम्स जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेंगे, एंड सम टेस्ट्स, स्कैन्स, वैक्सीन शॉट्स जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगवाने होंगे। और वीडियो के एंड में बताऊंगी कुछ सीक्रेट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी टू मेक दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर वेरी मेमोरेबल फॉर यू। तो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखें फॉर दैट सीक्रेट टिप। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट बेबीज डेवलपमेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। बेबी के क्या वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो फॉर्म हो रहे होते हैं इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो में हमने बताया था कि बेबी का लेंथ इज़ अबाउट 2.5 इंच और 3 इंच बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी का लेंथ इज़ इन बिटवीन 12 to 14 इंचेस। बेबी का वेट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 ग्राम्स होता है, वो अब आपको 1 kg तक का पता चल सकता है इन योर स्कैन रिपोर्ट्स। और क्या इंटरेस्टिंग हो रहा होता है बेबी के डेवलपमेंट में इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो जो बेबी के हाथ होते हैं वो पहले लाइक अ कॉबवेब एक साथ चिपकी हुई होती है फिंगर्स, वो सेपरेट हो जाती हैं टू फॉर्म सेपरेट 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज। और बेबी कैन स्टार्ट टू सेंस साउंड, उसको लाइट डार्क इन सब का डिफरेंस पता चलने लगता है। एंड साउंड में कहते हैं डॉक्टर्स से दैट बेबीज़ आर मोस्ट रिसेप्टिव टू मदर्स वॉइस। सो मदर की आवाज़ सुन के वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? और क्या इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, सो वंस द बेबी क्रॉसेस 24 वीक का पार्ट, सो 24 वीक का एज अगर क्रॉस हो जाता है बेबी का, तो कहते हैं दैट दिस इज़ द स्टैंडर्ड सेफ एज फॉर अ प्री मेच्योर बेबी टू बी बॉर्न। सो अगर 24 वीक्स के बाद किसी सर्कमस्टांसिस में इफ़ द बेबी इज़ रिक्वायर्ड टू बी बॉर्न तो ये सेफ एज होता है। ऑफ कोर्स उसको NICU और भी टूल्स की हेल्प लगेगी, बट it is the safe age for the baby to come into this world. The next beautiful thing is that baby का face fully form हो जाता है, baby starts to grow hair. So these are the beautiful organs या important चीज़ें जो आप देख सकते हो अपनी सोनोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में अब आप चाहोगे। एंड जैसे हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेफ़र किया था बेबी के ग्रोथ को बाय रेफरेंसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी ग्रोज फ्रॉम साइज ऑफ एन एप्पल टू साइज ऑफ एन कॉलीफ्लावर। तो पर वीक मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ कि कौन कौन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि नोन है, आप उसका अंदाज़ा लगा के पता कर सकते हैं कि मेरा बेबी किस साइज़ का होगा। अब ये सारी अलग अलग वेजिटेबल्स वीकली याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो नीचे मैंने ये सब्जियों का ठेला लगाया हुआ है जिससे कि आप आराम से पता कर सकते। तो अब बात करते हैं अबाउट सिम्टम्स जो कि मदर्स को पता चलेंगे इन देयर सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो बोलते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द गोल्डन पीरियड आउट ऑफ ऑल 3 ट्राइमेस्टर्स। सो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब एकदम पीक पे होता है। और वैसे बाय द वे अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आपको इन डिटेल वीडियो देखना है तो वो मैं आई बटन पे लिंक कर दूँगी, प्लीज़ मेक श्योर यू गो एंड वॉच इट। सो जैसे हम बोल रहे थे कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया वगैरह बहुत ही पीक पे होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑल दीज सिम्टम्स टेंड टू स्लो डाउन। तो आप अपनी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड what else will you start to see in second trimester? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे होता है कि बहुत लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है, किसी का हो रहा है, बट वो कोई भी परेशानी की बात नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली आपको आपका वेट गेन पता चलने लगेगा एंड टूवर्ड्स 4th month
एंड या 5th मंथ से आपको कंसिडरेबल वेट गेन पता चलने लगेगा। बेबी बम्प शायद मेरा एंड ऑफ 6th मंथ से थोड़ा पता चलने लगा था। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में बेबी बम्प वॉज नॉट वेरी मच, सो एंड ऑफ 6th मंथ से वो पता चलने लगा था। किसी किसी को लेट में पता चलता है, किसी को जल्दी पता चलता है, सो इट्स नॉट एन इशू। बट आप अगर बहुत वरिड है सो यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर। वो भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही बोलेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, एंड ज़रूरी नहीं है एक फिक्स टाइम पे ही बेबी बम्प पता चले। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी इज़ डार्कनिंग ऑफ स्किन। डार्कनिंग ऑफ स्किन फेस पे भी हो सकता है, आर्मपिट्स, आपके इनर थाइज, स्टमक एरिया, यहाँ पर डार्कनिंग और पिगमेंटेशन पता चलने लगता है। द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन सी इज़ लीनिया नाइग्रा। सो लीनिया नाइग्रा क्या होती है? एक डार्क लाइन विच रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ योर स्टमक वर्टिकली डाउन। सो ये प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर में अपीयर हो जाती है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इट गोज़ अवे ऑन इट्स ओन। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मैं इसके लिए क्या करूँ, कोई ऑइंटमेंट लगाऊँ, कोई क्रीम लगाऊँ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इट स्टार्ट्स टू फेड अवे ऑन इट्स ओन आफ्टर यू डिलीवर द बेबी। और लास्ट सिम्टम जो कि सबसे बेस्ट सिम्टम है वो है कि आपको टूवर्ड्स द 2nd ट्राइमेस्टर एंड बेबी मूवमेंट्स पता चलने लगेंगी। तो एक बार जब आपको मूवमेंट्स पता चलने लगेगी तो डॉक्टर बोलेगा आपको उसका काउंट रखने के लिए, जिसको बोलते हैं DFMC काउंट, जो कि होना चाहिए 10 और मोर इन अ डे। तो वो डॉक्टर आपको अपने आप बता देंगे। ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि ये ऐसा एक आपको आपकी एंड ऑफ प्रेगनेंसी में ये काउंट आपको रखना पड़ता है। So this is the best symptom which you will get to see in your 2nd trimester. So this was all about symptoms, some major symptoms which you will get to see in your 2nd trimester. So अब बात करते हैं important scans, tests और जो वैक्सीन्स या इंजेक्शंस आपको लगने वाले हैं इन 2nd ट्राइमेस्टर। तो पहला तो होगा आपका एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन में क्या होता है कि वो डिटेल में जाके अल्ट्रासाउंड में चेक करेंगे कि जो मेजर बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स अभी तक बेबी के फॉर्म हो जाने चाहिए थे वो वैसे फॉर्म हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। इसी वजह से इस स्कैन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेक श्योर आप अच्छे से टाइम निकाल के जाएं इस स्कैन के लिए, क्योंकि इन डिटेल सारी चीज़ें चेक होंगी तो बहुत टाइम लगेगा। एंड प्रेगनेंसी के किसी भी स्कैन में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो खाली पेट इन स्कैन। तो आराम से आप खा पी के जाएं, अच्छे से टाइम निकाल के जाएं। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि सारी पार्ट्स वो लोग डिटेल में चेक करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर से नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाएं, क्योंकि बेबी की पोजीशन डॉक्टर को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो सारी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एक स्कैन में देख पाएँ। तो अगर ऐसा होता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर से जाएं एंड आपका स्कैन प्रॉपरली करवाएं। नेक्स्ट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट भी 2nd ट्राइमेस्टर में शेड्यूल्ड होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और ग्लूकोला टेस्ट पे, जिस पे उसके प्रोसीजर कैसा कैसे होता है वो सब बताया हुआ है। तो वो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी। मेक श्योर यू गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपका अनॉमली स्कैन हो गया, आपका GD टेस्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से शॉट्स लगते हैं। तो पहले आपको लगेगा टेटनस शॉट, फिर उसके कुछ वीक्स बाद डॉक्टर शेड्यूल करेंगे टेटनस बूस्टर शॉट के लिए। तो ये 2 शॉट्स लगते हैं फॉर टेटनस। नेक्स्ट शॉट लगता है फ्लू शॉट। उसके बाद नाउ दैट वी आर इन कोविड टाइम्स तो आपको कोविड का भी शॉट लगवाना है। मैंने अपनी 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे कोविड का शॉट लगवाया था, क्योंकि उस टाइम जो गाइडलाइंस थी वो यही रेकमेंड कर रही थी और बाहर भी यही फॉलो हो रहा था, लाइक आउट ऑफ इंडिया। तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही रेकमेंड किया। तो अब आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप पूछ लें कि व्हेन इज़ द सेफ टाइम टू गेट फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड, एंड वैसे जाके आप शेड्यूल करवाएं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है टू यू और ऑन द बेबी। इनफैक्ट बेबी को कोविड की एंटीबॉडीज़ मिलेंगी विच इज़ गुड। तो मेक श्योर आप कोविड के दोनों शॉट्स टाइम से चेक करके डॉक्टर से ज़रूर लगवाएं। सो दीज वर अबाउट द टेस्ट, स्कैन्स और जो भी आपको शॉट्स लगने वाले हैं इन योर 2nd ट्राइमेस्टर, अ लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन दैट।
सो अब बारी आ गई है वो सीक्रेट टिप बताने की, जिससे कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत ही हैप्पी और बहुत ही मेमोरेबल हो जाएगा। तो ये फेज़ हनीमून फेज़ होता है ऑफ योर प्रेगनेंसी का, राइट? तो इस फेज़ को आप और भी मेमोरेबल बनाने के लिए एक ट्रिप प्लान करो विद जस्ट यू एंड योर हस्बैंड। वीकेंड गेट अवे कर लो या 3-4 दिन का ट्रिप प्लान कर लो, क्योंकि ये टाइम ही आपको मिलने वाला है विद जस्ट 2 ऑफ यू। उसके बाद बेबी भी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम एंड गो ऑन अ ट्रिप। आप शॉपिंग पे जाओ, अपने लिए शॉपिंग करो, अपने बेबी के लिए शॉपिंग करो, अपने लिए मैटरनिटी आउटफिट्स लो। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप बाद में याद करोगे एंड ये टाइम बहुत ही मेमोरेबल हो जाएगा आपके लिए। और आप क्या कर सकते हो कि आप शुरू से एक प्रेगनेंसी जर्नल लिखना शुरू कर दो, जिसमें आप अपने हैप्पी मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स, जो भी हो वो छोटी से छोटी चीज़ें आप लिखोगे एंड बाद में पढ़ोगे तो वो बहुत ही अच्छा फेज़ होता है टू रिमेंबर। थर्ड, आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वीक बाय वीक एक फ़ोटो ज़रूर लेना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब आप अपने वीक बाय वीक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटो लोगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं, बट इट्स जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर आफ्टर योर प्रेगनेंसी फेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर। आप कैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर को एंजॉय कर सकते हो, क्या सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करने के लिए फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, फ्रेंड्स, फैमिली। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना टू गेट एनी फ्यूचर नोटिफिकेशंस फ्रॉम इंडी ब्रूड्स। थैंक यू।